तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम लोग पहले काव्यांश में। पहले मैं इसको पढ़ती हूँ, उसके बाद इसके अर्थ में हम लोग आएंगे। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो हमारी भीर। तो ये हो गया पहला काव्यांश। इस काव्यांश में कुछ शब्दार्थ पहले देख लीजिए। हरि यानी ईश्वर, यानी यहाँ पर भगवान कृष्ण को कहा गया है। हरो यानी दूर करो। जनरी मतलब यहाँ मीरा अपने आप को कह रही है सेवक की जनरी। द्रौपदी की लाज रखी, यानी कि द्रौपदी की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी, सिर बढ़ा करके, वस्त्र बढ़ा करके। और उसके बाद यहाँ पर है भगत कारण, यानी भगत यहाँ प्रहलाद को कहा गया है। वहाँ पर उन्होंने नरहरि का रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। और अगली पंक्ति में है बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, यानी कि मगरमच्छ के पकड़ से हाथी को आपने बचाया था। दासी मीरा लाल गिरधर, लाल गिरधर यहाँ फिर से भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। मारी माने मेरी, भीर मतलब दुख, पीड़ा। तो इस प्रकार से ये शब्दार्थ हुआ। अब हम लोग आते हैं इसके अर्थ में। पहली पंक्ति है हरि आप हरो जनरी भीर। हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मेरे दुखों को दूर कीजिए, आप उसे हर लीजिए और आप मुझे संकट से, दुख से बचाइए। केवल अब आप ही ऐसे हैं, मीरा फिर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, केवल आप ही ऐसे हैं जो इस दासी के, यानी कि मीरा के कष्टों को दूर कर सकते हैं। और वहाँ पर वह विभिन्न उदाहरण देती है कि किस प्रकार आपने अन्यों के, दूसरों के दुख को दूर करके उसको बचाया था। मैं उसी के उदाहरण देते हुए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी मेरे भवसागर के सारे दुखों को हर लीजिए, दूर कीजिए। यहाँ पर मीरा कहती है द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। द्रौपदी को जब जरूरत पड़ी तब आपने वस्त्र बढ़ा करके भरी सभा में उसकी लाज रखी, उसके इज्जत की रक्षा की और इस प्रकार से आपने उसको बचाया, अपमानित होने से बचाया। और अगले उदाहरण में कहती है कि भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। और उसके बाद मीरा कहती है कि उसी प्रकार आपने जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था और भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, बचाया था, उसी तरह से आप मेरी भी रक्षा करें। अगला उदाहरण देती है कि आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचा करके उसके जीवन की रक्षा की थी, उसके पीड़ा को दूर किया था। और यहाँ पर 3 उदाहरण देती है। याद रखिएगा, प्रश्न में भी आता है कि मीरा किसका किसका उदाहरण दे करके हरि से प्रार्थना करती है अपने भवसागर के दुखों को दूर करने के लिए। तो पहला है द्रौपदी की, दूसरा है भक्त यानी कि भक्त प्रहलाद की, और तीसरा है बुढ़ते यानी डूबते हुए गजराज की। अब यहाँ पर अंतिम पंक्ति में मीरा प्रार्थना करती है ईश्वर से कि दासी मीरा प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, हे गोपाल, हे गिरधर, हे लाल, आप मेरे कष्टों को भी दूर कर मुझे, आपकी दासी मुझे, यानी मीरा अपने आप को कहती है कि मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिलाइए, हर प्रकार के सांसारिक बंधन से मुझे भी मुक्ति दिलाइए। तो इस प्रकार से ये पहले पद का अर्थ हो गया बच्चों। एक बार आप लोग और इस लाइन को, हर पंक्ति को पढ़िए। अगर कहीं कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई आ रही हो किसी भी शब्द के अर्थ में या पूरी पंक्ति में कहीं भी, तो आप उसको इसी कक्षा में पूछ सकते हैं।